अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हम आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी को पास करने में फ़ायदा होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं या मेरे लाइव सेशन में आके बताते हैं कि आपको उससे फ़ायदा हुआ। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और ये बहुत हेल्पफुल भी है क्योंकि अक्सर फीमेल्स क्यूरियस होती हैं इस बारे में कि कितने महीने में माँ का पेट यानी होने वाली माँ का पेट कितना मोटा हो जाता है और इसको किस तरीके से नापा जाता है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू मेजर बम्प साइज एट होम, यानी कि घर में हामला औरत का पेट कैसे नापा जाए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने इसमें आपको बतानी है वो ये है कि डोंट कंपेयर विद अदर फीमेल्स, यानी कि अपने पेट का मुआवजा दूसरी प्रेग्नेंट औरतों के साथ बिल्कुल भी मत करें। हर औरत की हाइट अलग होती है, फिजिक अलग होती है, शेप अलग होती है, इसीलिए हर औरत की जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके पेट की जो साख्त होती है वो भी डिफरेंट होती है। कई औरतों का आखिरी महीने तक पता नहीं चलता, कई औरतों का शुरू में ही बहुत ज्यादा बम्प हो जाता है और कई औरतों का दरमियानी स्पीड से होता है। तो इसलिए इसके बारे में आपने कंपैरिजन नहीं करना। लेकिन जो मैं आज आपको तरीका बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है और इसको आप लोग इजीली घर में ट्राई कर सकती हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। इसमें करना यह है आपने कि अपनी 2 फिंगर्स को आपने अपनी बेली पे टच करना है। मैं आपको भी मंथ वाइज बताऊंगी कि किस जगह पे टच करना है। आपको वहाँ पे एक बॉल जैसी सख्त चीज महसूस होगी। बेसिकली वो आपकी यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा होगा जो कि फैला हुआ होता है या ब्रॉड एरिया होता है। जहाँ पे आपको वो महसूस होगा वहां से आप अपने मंथ की भी डिटर्मिनेशन कर सकती हैं और जान सकती हैं कि अभी आपका बच्चा कितने इंचेस का है या कितने मंथ का है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मंथ बम्प। जब आपका बच्चा पहले मंथ का प्रेग्नेंट आप होती हैं तो उस वक्त अव्वल तो आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि अभी डेट गुजरी नहीं होती, और जब डेट गुजरती है और कंफर्म होती है प्रेगनेंसी तो ऑब्वियसली उस वक्त आपका तकरीबन 6 हफ्ते गुजर गए होते हैं। लेकिन अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि आप फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको वाज़े तौर पे कोई चीज फील नहीं होती, कोई इंसान आपको देख के नहीं कह सकता, इवन आपको खुद को नहीं पता होता कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस तस्वीर में भी आप लोग देख सकते हैं कि फीमेल का पेट बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट है और यही सूरत हाल होती है आपके साथ भी। सेकेंड मंथ में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होती है। मामूली सा पेट उतना बढ़ता है जितना, अगर आपने नोट किया हो कि कभी आपकी डेट मिस हो गई हो तो आपका पेट थोड़ा सा सूज जाता है। इतना माइनर सा सूजता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ डेट गुजरने की वजह से हुआ है। तो इतना ही पेट सिर्फ सेकंड मंथ में होता है। अगर आप इस डायग्राम को या इस तस्वीर को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कोई ऐसा सिम्टम नहीं है या ऐसा कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि ये प्रेग्नेंट फीमेल है या इसको सेकंड मंथ है। थर्ड मंथ में भी ऐसा ही है कि मामूली सा पेट नीचे की जानिब से बिल्कुल हल्का सा बाहर की तरफ आ भी सकता है और कई फीमेल्स का नहीं आता। तो पहले 3 मंथ तो आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि आपका बच्चा कितना है, लेकिन अगले महीनों में आपको पता चलता जाएगा कि आपका बच्चा कितनी देर का हो गया है और कहाँ पे है और उसकी लोकेशन वगैरह जब आप मालूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तस्वीर से भी देख लीजिए कि फीमेल का पेट देखकर आपको बिल्कुल नहीं अंदाजा हो रहा कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन हम आपको पहले 3 महीनों के बच्चों की मेजरमेंट्स बता देते हैं कि फर्स्ट मंथ में बच्चा सिर्फ 1/4 इंचेस तक बढ़ता है, जो कि आप सोच सकती हैं कि कितना छोटा होता है, तो वो उसका बताना नामुमकिन है बज़ाहिर देखने में। दूसरे मंथ में भी बच्चा आपका सिर्फ 1 इंच का होता है, इर्द गिर्द ऑल होती है और मामूली सा होता है। उसको आप सोच सकती हैं एक छोटे बॉल जितना उसका साइज होता है, जो कि आप बिल्कुल नहीं महसूस कर सकती। तीसरे मंथ में बच्चे की जो लेंथ है वो तकरीबन 4 इंचेस तक हो गई होती है, तो उसमें भी आपको देखना और जांचना जरा मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ मंथ के बारे में। फोर्थ मंथ में आपने ये देखना है कि सीधे लेट जाना है और अपनी नेवल से 2 इंच नीचे आपने अपनी 2 फिंगर्स के जरिए हल्का हल्का प्रेस करना है और आपको एक सख्त बॉल जैसी चीज महसूस होगी या कोई सख्त चीज महसूस होगी। बाकी पेट नरम लगेगा और वो एरिया थोड़ा सख्त लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की हाइट यहाँ तक आ रही है या आपकी यूट्रस की हाइट यहाँ तक आ रही है। तो इस वक्त बच्चे की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 6 इंचेस तक होती है और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि नेवल से 2 इंच नीचे आपको इसकी फीलिंग आएगी।
और आप फीमेल का पेट देख सकती हैं, नीचे से थोड़ा सा प्रोट्रूड होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं है। ओवरऑल अगर फीमेल बैठी हो तो पता नहीं चलेगा, खड़े होकर या फिटेड कपड़ों में थोड़ा बहुत अपेयर होना शुरू हो जाएगा। 5वें महीने में जो बच्चे की लेंथ होती है वो तकरीबन 10 इंचेस तक होती है। और इसी तरह करना है आपने कि सीधे लेट जाना है और अपनी नेवल के ऊपर महसूस करना है। मतलब आपके बच्चे की जो यूट्रस है इसमें पोजीशन है वो इस वक्त नेवल तक आ गई होती है। अगर आप अपनी 2 फिंगर्स के जरिए प्रेस करें तो आपको वो जो सख्त वाला पोर्शन है वो अपने नेवल के पीछे कहीं पे महसूस होगा। तो इस वक्त बच्चा आपका यहाँ पे होता है। और तस्वीर में अगर आप देखें कि जो फीमेल है वो अब प्रेग्नेंट लगना शुरू हो गई है, इसीलिए 5th मंथ में अक्सर कहा जाता है कि अब आप अपनी प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं भी बताएंगे तो अंदाजा होना शुरू हो जाता है। 6 मंथ में आपके जो बच्चे की पोजीशन है वो तकरीबन नेवल से 2 इंच ऊपर होती है। अगर आप सीधे लेटकर अपनी 2 फिंगर की जरिए प्रेस करें तो आपको वही किनारा जो सख्त मैंने बताया था वो आपको अपनी नेवल से 2 इंच ऊपर महसूस होगा। और इस वक्त बच्चे की जो लेंथ है वो तकरीबन 12 इंचेस होती है। इसलिए अगर आप एक अननोन फीमेल को इसी तरह से चेक करें और आप देखें कि उसकी पोजीशन कहाँ है तो आपको फौरन उसके मंथ का पता चल सकता है। डॉक्टर्स भी इसी तरीके से आपकी बच्चे की आपको बाहर से देख के मंथ बता देती हैं। उसका जो तरीका मैंने आपको बताया है वो यही होता है। और अगर आप डायग्राम देखें तो प्रेग्नेंट वीमेन का पेट नजर आना शुरू हो गया है और ऊपर से उतना ज्यादा फूला नहीं होता, लेकिन नीचे से अच्छा खासा फूलना शुरू हो जाता है। 7वें महीने में आपके बच्चे की लेंथ तकरीबन 14 इंचेस तक होती है। और अगर आप लेटकर जिस तरह मैंने आपको समझाया है नोटिस करने की कोशिश करें तो आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो तकरीबन नेवल से 4 इंच ऊपर महसूस होती है। तो ये तरीका है आपका 7th मंथ में अपने बच्चे की पोजीशन जांचने का, और ये बहुत प्रॉपर तरीका होता है। इससे आपको गलती भी नहीं लगती और आप अपनी ग्रोथ बच्चे की खुद ही से घर पे नापने लगती हैं। और अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको ऑब्वियसली 7 महीने के बच्चे का पेट वाज़े नजर आता है। ऊपर वाला जो 4 उंगलियां हैं वो खाली होती हैं और नीचे आपको पेट फूला हुआ दिखता है। 8वें महीने में आपके बच्चे की पोजीशन नेवल से 6 इंच ऊपर होती है। अगर आप देखें तो सिर्फ 3 उंगलियां ऊपर से छोड़ दें, अगर आप ब्रेस्ट से 3 उंगलियां नीचे देखें तो वहां तक तकरीबन बच्चे की पोजीशन होती है और नेवल के हिसाब से 6 इंच ऊपर होती है। और अगर आप प्रॉपर लेंथ की बात करें तो 18 इंचेस तक होती है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है जो कि जेनेटिकली होता है, तो ये मामूली सा फर्क हो सकता है, अदरवाइज ये तकरीबन 18 इंच तक इसकी लेंथ होती है। अगर आप तस्वीर में देखें तो आप देखेंगे कि फीमेल का ऊपर का ब्रेस्ट के नीचे वाला से 3 उंगलियां पेट अंदर रह गया है और बाकी सारा पेट बाहर निकल आया है। 9th मंथ में ब्रेस्ट के साथ ही पेट स्टार्ट हो जाता है और अगर आप नेवल के हिसाब से देखिए तो तकरीबन 8 इंच तक ऊपर होता है। और इस वक्त बच्चे की लेंथ तकरीबन 20 इंच होती है। ये 18 से 20 इंच के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिकली डिपेंड करता है कि बच्चे की लेंथ कितनी है, और जो आपको मैं बताती हूँ वो स्टैंडर्ड साइज होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत मज़ा भी आया होगा और फ़ायदा भी होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगी कि आपको ये अगर महसूस होना शुरू हो गया तो आप अपने हर महीने में अपनी जांच खुद ही कर पाएंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। और अगर अभी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और हमारे चैनल को नया नया आपने देखना शुरू किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।